આગળ વાત કરીએ તો ભારતમાં ડિફેન્સ સિસ્ટમ S-400 સક્રિય થશે। આવતા મહિને ડિફેન્સ સિસ્ટમ S-400 સક્રિય થઈ જશે। ડિફેન્સ સિસ્ટમના ઇન્સ્ટોલેશનનું કામ અત્યારે આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યું છે અને 400 કિલોમીટર દૂરથી થયેલા મિસાઇલ હુમલાને આ મિસાઇલ રોકી શકશે અને ભારતીય સૈન્ય વધુ શક્તિશાળી બનશે। તો ભારતીય સૈન્ય વધુ શક્તિશાળી બનશે કારણ કે આવતા મહિને ડિફેન્સની સિસ્ટમ છે S-400 તેના ઇન્સ્ટોલેશનને હાલ આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે। ભારતમાં ડિફેન્સ સિસ્ટમ S-400 ટૂંક સમયમાં જ સક્રિય થઈ જશે। ડિફેન્સ સિસ્ટમ ભારતનો અભેદ સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડશે અને રશિયન બનાવટની આ મિસાઇલ છે। રશિયન બનાવટની મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ S-400 ભારતમાં આવતા મહિને સક્રિય થઈ જશે અને લશ્કરી અધિકારીઓના કહેવા પ્રમાણે મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલેશનનું કામ ખૂબ જ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે। તેને હવે આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે અને હવે માત્ર 6 સપ્તાહમાં પંજાબના એરબેઝમાં તેને કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે। રશિયાએ મિસાઇલ સિસ્ટમ S-400ની ડિલિવરી નવેમ્બરમાં શરૂ કરી હતી। તે અંગેની તાલીમ પણ ભારતના અધિકારીઓને આપવાની સાથે જ રશિયન એન્જિનિયરોએ ભારતમાં આવીને તેનું કામ પણ શરૂ કર્યું છે। પંજાબના એરબેઝ ઉપર તેને સક્રિય કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને લશ્કરી અધિકારીઓના કહેવા પ્રમાણે હવે 5 થી 6 સપ્તાહમાં આ કામ પૂર્ણ થઈ જશે અને ફેબ્રુઆરીમાં એટલે કે આવતા મહિને આ મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ S-400 સક્રિય થઈ જશે। તો ભારતીય સૈન્ય માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર કહી શકાય। આવતા મહિને જે રશિયા તરફથી આપણે લીધેલી છે S-400 જે ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે તે આવતા મહિનાથી સક્રિય થઈ જશે। આ બાબતે વધુ માહિતી માટે અમારી સાથે રાજकीय विश्लेषक ललन सिंह जोड़ाई गया है। जी ललन सिंह, सबसे पहले तो बुलेटिन इंडिया में जी ललन सिंह, सबसे पहले तो बुलेटिन इंडिया में आपका स्वागत है। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो S-400 डिफेंस मिसाइल है वो अगले महीने से कार्यरत हो जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, देश की रक्षा के लिए जो ये S-400 सिस्टम है ये दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि अमेरिका की कड़ी आपत्ति के बावजूद भी आपको पता ही है कि रूस से इस खरीदे गए इस डिफेंस सिस्टम के लिए पहला पंजाब के वायुसेना अड्डे पे इसकी तैनाती की जा रही है, जो फरवरी में इसका काम शुरू हो चुका है और देश की रक्षा को मुस्तैद ये S-400 सिस्टम फरवरी में अपनी बैटरी के साथ अपना कार्यरत हो जाएगी। मैं सबसे बड़ी चीज ये बताना चाहता हूँ कि चीन और पाकिस्तान के हमलों को आकाश में ही खत्म करने की इसकी पूरी ताकत है। और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हालांकि नाटो का जो तुर्की है इसने भी इस सिस्टम को परचेज किया था, जिसके लिए अमेरिका का बहुत बड़ा आपत्ति था और डोनाल्ड साहब के टाइम से ही जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको खरीदने से हमारे भारत को मना किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने इसको परचेज किया और अब फरवरी के महीने में पहली बैटरी जो है वो अपनी रक्षा के लिए मुस्तैद हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 40,000 करोड़ रुपए का ये मतलब 5 लाख अरब डॉलर का ये सिस्टम है और इसमें 5 बैटरी है और ये रूस का सौदा ये जबरदस्त है। दुनिया में इसके ताकत को माना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका अगर कोशिश भी करता है तो भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक काटसा अमेरिका का एक नियम है जिसके तहत हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन अमेरिका का अपना सोचना है और भारत का अपना सोचना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत और रूस के बीच ये सौदा जो है अमेरिका का एक कड़ा आपत्ति के बावजूद भी हमारे चीन और पाकिस्तान के लिए जबरदस्त रक्षा एक हमारा एक रक्षा कवच आ चुका है, जिसके साथ हम अपने आप में गर्व कर सकते हैं और चीन और पाकिस्तान हमारे इस दबाव के कारण एकदम दबाव में रहेंगे और डरे हुए रहेंगे। जी ललन सिंह, जो S-400 भारतीय सेना में आ रही है तो भारतीय सेना में आने से इस S-400 को डिफेंस सिस्टम के आने से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी फायदा यह है कि ये सिस्टम दुश्मन के ओर से आने वाली मिसाइल, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर जो उसके होते हैं और जो उसके ड्रोन जो डिटेक्ट करने की कार्रवाई करते हैं उसको हवा में ही हमारा ये बैटरी नष्ट कर देगा। और इसीलिए इसको पंजाब में सबसे पहले बैटरी को फरवरी में अपना काम शुरू करना है, क्योंकि यहाँ से चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं पे ये बेहतर ढंग से डिफेंसिव अपना काम करना शुरू करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास 5 बैटरी आएंगी ये रूस के सौदे में और उसके बाद ये और जो 4 बैटरी हैं वो सुरक्षा के हिसाब से कहां कहां डिप्लॉयमेंट होगा ये अभी न्यू टू नो बेसिस में इसको गुप्त रखा गया है, लेकिन फर्स्ट बैटरी
फरवरी महीने से हमारी देश की रक्षा में मुस्तैद हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया। और 2 दिन से इसकी पूरी तौर पे डिप्लॉयमेंट की कार्रवाई एक्शन में है। और सबसे मैंने आपको बताया ना कि अगर दुश्मन का कोई भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, इनको एकदम नेस्ताबूद करने की इसको ताकत है। और यही कारण है कि हम लोगों ने इसको परचेज अब कर लिया है और इसके सौदा में कोई अब डाउट नहीं है। और अमेरिका चाहे वो काटसा लगाए या कोई आपत्ति दर्ज करे, लेकिन भारत इसको एक्सेप्ट नहीं किया और ये हमारे लिए गर्व की बात है। जी ललन सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो किन किन देशों के पास है? हमारे जो दुश्मन देश है पाकिस्तान और चीन, उनके पास ये है। बॉर्डर ऊपर जो कितने दिनों से जो तनाव बना हुआ है, तो इस डिफेंस सिस्टम के आने से क्या फायदा हो सकता है? अब आप देखिए कि जो चीन है वो एक नया कानून सीमा का लागू किया है, जिससे भारत की चिंता साफ बढ़ गई है। उसमें उसका कहना है कि जहां हमारे लोग हैं, हमारी फौज है, वो हमारा जमीन है। और आप देख रही हैं कि पाकिस्तान और चीन लगातार, चाहे आतंकवाद से हो या म्यांमार के इलाके से उग्रवाद का हो, और बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को लगातार मतलब एक तरह से समस्या पैदा करने के कोशिश में है। अभी तालिबान हक्कानी को लेके और चीनी सामरिक जो काबिलियत लोग हैं उनके साथ भी पीओके के अंदर पाकिस्तान अपने कामों में व्यस्त है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर ये जो 400S रसा से पहली बैटरी फरवरी में मुस्तैद हो जाएगी पंजाब के एयरफोर्स स्टेशन पे, तो समझिए कि इनके पास ताकत नहीं होगा कि अपने हेलीकॉप्टर, अपने लड़ाकू विमान और ड्रोन किसी के द्वारा भारत के ऊपर आंख दिखा सकें। और अगर अमेरिका चाहेगा भी तो हम इस बैटरी आने वाले समझौते पे किसी तरह का अब संशोधन करने नहीं जा रहे हैं। भारत ने पूरा मन बना लिया है और डोनाल्ड साहब के टाइम से ही ये आपत्ति चल रही है। हालांकि मैं एक चीज बता दूं, अमेरिका संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने एक स्वर से भारत के खिलाफ कटासा के तहत कार्रवाई करने की मांग की है और उन्होंने प्रेसिडेंट को चिट्ठी भी लिखा है। लेकिन भारत एक मजबूत देश है, अब अपने S-400 सिस्टम से एकदम वायुसेना अड्डे पे तैनात होकर और मजबूती से चीन और पाकिस्तान को बर्बाद किसी भी मौके पे करने के लिए सक्षम है। जी ललन सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। તો ભારતમાં ડિફેન્સ સિસ્ટમ એટલે કે S-400 ટૂંક સમયમાં સક્રિય થઈ જશે। આવતા મહિને એટલે કે ફેબ્રુઆરીમાં ડિફેન્સ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ જશે, જેના કારણે ભારતના જે દુશ્મન દેશો છે તેના પર કહી શકાય કે 400 કિલોમીટર દૂરથી થયેલા મિસાઇલ હુમલાને આ ડિફેન્સ સિસ્ટમથી રોકી શકાશે।